एक हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर चौराहे पे लोगों से बात करने की आने वाले 2023 चुनाव को लेकर क्या रहेगा, किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई अन्य दल। कांग्रेस जैसे कि किशनगढ़ विधानसभा की बात करें, जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है कांग्रेस अभी तक यहाँ पे नहीं जीती है। बीजेपी का कब्जा रहा है और एक बार बसपा का कब्जा है। अभी जो सिटिंग एमएलए है वो बसपा का है। और अब लोग आने वाले 2023 में क्या रहेगा, और लोग आप देख रहे हैं कि मैं हरसोली में आया हुआ हूँ गांव में, और ये हरसोली का जो किशनगढ़ विधानसभा में आता है, उनसे हम बात करेंगे लोगों से कि क्या रहेगा। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह चौधरी। तो क्या रहेगा इस बार? देखो, भाजपा में तो एक ही दावेदार है, रामित यादव, और दूसरा तो कोई कैंडिडेट है नहीं। और रहा खैरिया साहब का, तो कांग्रेस से क्यों बहुत मजबूत स्थिति में है। ये जिला बनाए, इसका लाभ तो थोड़ा बहुत मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सागवान है, बलबीर छिल्लर है, ये लोग। सागवान क्या नाम पूरा? विनोद कुमारी। तो क्या है कि ये खैरिया साहब गहलोत जी के बहुत नज़दीक है, तो इनका टिकट कटना तो मतलब कोई हो ही नहीं सकता, इनकी टिकट कट जाए खैरिया साहब की। तो टिकट का दावेदार तो खैरिया साहब ही है। भाई देव खैरिया की टिकट कटती है तो फिर देख, विनोद सागवान भी आ सकती है, और ये छिल्लर साहब भी आ सकते हैं, और ये अपने चौधरी जाट बहरोड से हैं, महिलावत, वो भी आ सकते हैं। लेकिन मैं दावेदार खैरिया साहब को मानता हूँ, नहीं कटेगी टिकट। तो आपको लगता है कि जो 5 साल जो कांग्रेस के निकले हैं, जैसे विपक्ष आरोप लगा ले, ये सारे जुमले हैं, कोई काम नहीं हुआ, लगातार भ्रष्टाचार में रही कांग्रेस, आए दिन होटलों में रही, तो आपको लगता है कि इन जो आने वाले 2023 चुनाव में कि क्या रहेगा, सरकार किसकी आएगी? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो देखो, हमारे यहाँ तो खैरिया साहब ने खैर काम तो किया है, लेकिन आगे चल के जाति में चुनाव बटेंगे, विकास पर कोई ध्यान नहीं देगा। पिछली योजना में रामित यादव ने काफ़ी काम किया, लेकिन लोग विकास को भूल गए। सड़कें बनाई, हर क्षेत्र में काम किया, लोग अगर निजी काम भी किया, लेकिन विकास पे कम ध्यान देकर लोग जातिवाद में बटेंगे, ये तय है। तो चुनाव में टक्कर ही रहेगी, ऐसा नहीं कांग्रेस आ जाएगी, ऐसा कुछ अभी है नहीं। और किशनगढ़ विधानसभा में जो जिस तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है, खैरतल को जिला बनाया है, तो कितना फर्क पड़ेगा, कांग्रेस को फायदा होगा क्या? नहीं, हमारे क्षेत्र जैसे हरसोली है, नंगली, पतलिया, जो हरसोली परगना है, इसमें तो खैरिया साहब को लाभ मिलेगा। लेकिन कुछ लोग जैसे भिवाड़ी है, तिजारा है, टपूकड़ा है, वो लोग खासा इस चीज़ से थोड़ा नाराज़गी जता रहे हैं, तो इधर प्लस पॉइंट मिलेगा तो उधर नुकसान भी होगा। क्या किशनगढ़ विधानसभा में बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में काफ़ी लंबी फेरी से टिकट मांगने की पहली प्रायोरिटी तो हम लोग खैरिया की लग रहे हैं कि भाई काफ़ी क्लोज है, आप कह रहे हैं कि टिकट उसको ही चांसेस पूरा एज फैक्टर आता है, तो आपको क्या लगता है कि, और महिला में जाता है तो आपको क्या लगता है किस तरह? महिला में जाता है तो फिर सागवान है, जैसे एक्टिव भी है, पैसे भी है, चाणक भी है। तो अगर महिला की तरफ जाता है तो सागवान के भी चांस है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि टिकट मिल सकती है, सागवान को मिल सकती है। खेमचंद क्या रहेगा? ये कांग्रेस ही है सब, किशनगढ़ विधानसभा। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस आएगी नहीं, लोग तो उन्होंने भी कह रहे बीजेपी भी नहीं आएगी, कांग्रेस फिर आएगी कौन सी? कांग्रेस ही आएगी। कहना तो क्या है, देखो मतलब विकास तो जब होता है, जब परिवर्तन होता है, कोई भी चीज़ हो मान लो, लेकिन उम्मीद कांग्रेस की पूरी, जैसे गाँव वालों के कुछ मतलब वो था, भिवाड़ी तो एक साइड में पड़ गई, हरियाणा से टच हो गई, तो लोगों का रुझान मतलब खैरिया साहब की तरफ ही है, देखो कांग्रेस की तरफ ही। ये अभी फेरी से टिकट मांगने वालों की, पिछली बार बीजेपी भी नहीं आई, कांग्रेस भी नहीं आई, बहुजन आ गई, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो बात ये है, टाइम उस समय आता है जब मतलब परिवर्तन तो होता ही है, देखो कुछ भी हो चाहिए। इन 5 सालों में कांग्रेस ने काम किए हैं, देखो काम तो किए ही हैं उसने, जैसा भी कुछ हुआ, जो भी बजट आया वो लगा ही है इसमें विकास में। जलदाय विभाग मान ले, कुछ भी हुआ है तो प्रोग्रेस तो सभी करते हैं। अब भाई आगे भी हमारी पार्टी आओ, देखो तो कोई कमी तो बनाया खैरतल, इससे कितना फायदा मिलेगा विधानसभा को? जिले से तो आसपास की पब्लिक को तो सभी को मिलेगा, नहीं समझे? रोजगार भी बढ़ेगा, बेरोजगार बच्चे डोल रहे हैं, उनको भी मान लो कोई दुकान खोल रहा है, कोई होटल कर ली किसी ने, तो उसको जॉब तो मिलेगा बच्चों को।
जैसे भिवाड़ी में है भाई फैक्ट्री एरिया है तो वहाँ बच्चों को मिल ही रहा है, बावड़ में है कोई बच्चा बेरोजगार नहीं डोल रहा, तो ये बात है। हमारे यहाँ पे SC और ST का जिला अलवर में लगा लो या अपने विधानसभा किशनगढ़ से लगा लो, ठीक है ना, जो काम बढ़िया कर रहा है, जो पक्षपात नहीं कर रहा है, वो आदमी बढ़िया है, ठीक है ना। तो आगे कांग्रेस ही आएगी ना। हम भी आज कह रहे हैं ये तो 10 भाई बैठे हैं मेरे माँ बाप, ठीक है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक ऐसे का आदमी हूँ, आगे कांग्रेस ही आएगी, चाहे बीजेपी वाला कितना जोर लगा ले। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी? हाँ, कांग्रेस है राजस्थान में। राजस्थान में? हाँ, राजस्थान में। और किशनगढ़ में? हाँ, किशनगढ़ में बाबू आएगो खैरिया साहब। तो अभी तक तो जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है कांग्रेस जीती नहीं ना। कहाँ नहीं जीती? चंद्रशेखर जीता, संपत राम कई बार रहेगो। वो खैरतल विधानसभा थी, अब जो किशनगढ़ विधानसभा बनी है अभी तक कांग्रेस नहीं जीती है। हाँ, तो अब बेरो पड़ जाएगा ना, कौन कितनी जाए कौन कितनी जाए, अब बेरो पड़ जाएगा। हाँ, बता दे राजस्थान तो परिवर्तनशील है साहब। वो तो पिछली बार बसपा की शरण लेवा से जाट लो भी साथ हो गई, जाट लो भी साथ हुई और हरिजन लोग भाई साथ हो गए, इसलिए उनका वो सेटिंग बैठ गई। लेकिन अगर खैरिया साहब को इस बार भी कांग्रेस टिकट देती है, और टिकट तो पक्का है उनका, पिछली बार जैसी स्थिति अब की बार नहीं होगी। क्योंकि लगातार जिससे किशनगढ़ विधानसभा बनी है अभी तक कांग्रेस जीती नहीं है ऐसे किशनगढ़ विधानसभा। हाँ, तो अब क्या जो खैरतल को जिला बनाया है और जो कांग्रेस ने जो विकास किया है किशनगढ़ विधानसभा में, जो जितने ऑफिस जितने कॉलेज लेकर आए, उससे कितना फ़ायदा होगा? 2-4-5% बस, ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादा नहीं होगा साहब इसमें। मतलब मैं पहले कह रहा हूँ कि इसमें जाति समीकरण गड़बड़ाएगा, ज़्यादा हावी रहेगा, लोग विकास को भूल जाएंगे। उधर इकलौता आदमी रामित, कोई उसकी टक्कर में है नहीं टिकट का दावेदार आज की पोजीशन में। तो इधर 4-4 लोग हैं, इनका भी आपस में झगड़ा होगा, आगे चल के एक दूसरे को काटेंगे भी ये, तो कई तरह का मामला हो। आप आम पार्टी भी आएगी, इसमें भी नुकसान होगा। तो भाई दोनों पार्टी को हो, एक को किसी को ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के है कि इतनी क्लियर स्थिति तो कांग्रेस की नहीं है, सब आ जाएगी। वैसे चुनाव तो खैर टक्कर में ही, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। काम तो भाई किया भी है, लेकिन काम को लोग भूल जाते हैं। रामेश जी ने पिछली योजना में काफ़ी काम किया, लोग भूल गए। हमारे 1 लाख रुपए खेतों की कीमत थी, आज उन खेतों की जब सड़कें बनाई, डबल रोड बनाया, हरसोली को 4 NCR रोड दिए थे, मुंडावर से बीबरानी जोड़ा रामेश जी ने, हरसोली से खैरतल बाईपास होते हुए विजय मंदिर जोड़ा, हरसोली से किशनगढ़ को जोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि जब जिन खेतों की 1 लाख रुपए पर बीघा की कीमत थी, आज वो खेत 20-20 लाख, तो विकास तो हुआ है, उस टाइम भी विकास हुआ था। लेकिन एक ऐसी आंधी आई बस खैरिया जी की टिकट कटने से लोगों में हर जाति में तूफान आ गया, और यहाँ करण सिंह आ गए, 2 यादव हो गए, तो 2 यादव होने से दाव लग गया। लेकिन अगर रामेश जी अकेले रहते, खैरिया जी अकेले रहते, तो चुनाव मैं तो ये कहूँगा 60% भाजपा के पक्ष में जाएगा। इस बार क्या रहेगा? इस बार जाति समीकरण ज़्यादा फैक्टर बनेगा? हाँ, जाति तो देखो पिछले में भी था, इस बार भी रहेगा। भाई खैरिया साहब के जाट 90% वोट देंगे, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर कोई यादव नहीं आता है तो 100 के 100% देंगे। यादव समाज से बूथ कैप्चर भी ज़्यादा होते हैं और जाति के वोट डल नहीं पाते, तो फिर यादव खैरिया इसने रामेश जी ने देखो 2 योजना में लोगों के करीब जा जा कर काम किया है, निजी काम भी किए है, समाज के लिए भी काम किया है। तो मुझे लगता है कि शायद बदलाव होगा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या रहेगा। सब लोगों की अपनी अपनी राय है, अपने अपने नेताओं के दावे हैं। इन दावों में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आएगी, इन दावे बने रहेंगे या चेंज होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज मैं किशनगढ़ विधानसभा का क्षेत्र हरसोली में खड़ा हूँ और कल किसी दूसरे गांव से आपको दिखाऊंगा क्या रहेगा माहौल आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। देखते रहिए 24 TV नेटवर्क राजस्थान।